टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अपन ने देखा था कि अलग अलग टाइप के सॉल्ट आ रहे थे। नेक्स्ट फर्दर सॉल्ट किससे जनरेट हुआ है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसके डिपेंडेंस पे और फर्दर 4 टाइप के सॉल्ट आते हैं। जैसे पहला आएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड आएगा सॉल्ट ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग लेता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट क्या जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड फोर्थ आएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है। तो इन चारों टाइप के सॉल्ट के किस वे में हाइड्रोलिसिस होगा और पीएच बढ़ेगा पीएच कम होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ, अभी मैथमेटिकल देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में सबसे फर्स्ट टाइप में लेता हूँ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, क्या लगता है इसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं? अभी देखा है अपन ने Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, Cl- का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो अगर मैं NaCl को डिजोल्व करूँ वाटर में तो दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, तो इसमें पीएच क्या रहेगा, इसका 7 रहेगा, या फिर नेचर क्या रहेगा, न्यूट्रल नेचर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे Na+ या Cl- का नो हाइड्रोलिसिस आएगा, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईदर ऑफ द कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, सिंपली H2 का ही इक्विलिब्रियम रहेगा, नॉर्मल जैसे होता है। तो इधर आ जाएगा ये H3O+ एंड OH-। तो उसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻7 मोलर, pH इज इक्वल टू होगा 7, या फिर इसका नेचर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सॉल्ट के, बहुत सारे पॉसिबल है। पोटेशियम नाइट्रेट करता हूँ, या फिर पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, सब आएंगे इसमें। नेक्स्ट NaBr करता हूँ, NaBr स्ट्रांग होना जरूरी है बस, KClO4। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कैटायन या एनायन किसी का भी हाइड्रोलिसिस इसमें नहीं होगा। Neither of the ions will undergo hydrolysis, so the solution involves only the equilibrium of ionization of water. Hence, pH equal to 7 and nature of water, normally water ही है, तो उसमें नेचर क्या रहेगा, उसका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। एसिडिक या बेसिक नेचर उसका नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड में करता हूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड करता हूं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ, सेकंड में करता हूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है, KOH है, और वीक एसिड जैसे कैसे सॉल्ट बनेगा देखो। जैसे अगर मैं लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, तो उससे क्या आयन बनेगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट CH3COO, ये आया वीक एसिड से, और साथ में क्या आएगा Na। सोडियम एसिटेट कैसे बना, चाहे तो इधर लिख भी देता हूँ, रिएक्शन क्या होगी, CH3COH वीक एसिड प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स CH3COO Na प्लस H2। तो ये क्या है अपना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। जैसे और भी एग्जांपल अगर देखने हैं, KCN हो सकता है, या फिर फॉर्मेट आयन अगर मैं करूँ HCOO, सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट हो सकता है, पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, सोडियम एसिटेट हो सकता है। इस वे में रहेगा, ठीक है। एसिड वीक होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आ सकते हैं। या फिर
इस वे में भी हो सकता है। KNO2 नाइट्रस एसिड भी वीक ही होता है, तो इस वे में एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों बेस भी अपना मोनो एसिडिक बेस लिया है और मोनो बेसिक एसिड लिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है। बाकी अगर अलग कुछ आता है तो बताता हूँ, वो लास्ट में आएगा। ठीक है, पॉलीप्रोटिक के लिए या पॉली एसिडिक बेस हो या पॉली बेसिक एसिड हो, उसके लिए लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सिंपली अभी इसी के लिए मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, स्टडी अपन करेंगे सोडियम एसिटेट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में सोडियम एसिटेट ही आता है। ठीक है, अलग भी आ सकता है, जैसे ये आ गया सोडियम फॉर्मेट आ गया, फार्मूला वही रहेगा, लॉजिक सब वही रहेगा। ठीक है, सोडियम एसिटेट में कौन कौन से आयन, सबसे पहले तो क्या करना है तुम्हें, इसको ब्रेक कर देना है। CH3 है, COONA है, सबसे पहले क्या होगा, 100% इसको ब्रेक करना है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक तुम्हें क्या करना है, कोई भी सॉल्ट हो इसको 100% डिसोसिएट करना है। ठीक है, इसको दो आयंस में मैं डिसोसिएट करता हूँ। एक तो आयन होगा CH3CO- एसिटेट आयन, एंड सेकेंड होगा Na+ सोडियम आयन। पहले ये बताओ, वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट है, तो एकदम लॉजिक लगाओ और बताओ कि इसका नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, क्या आएगा, बेसिक आएगा। जब स्ट्रांग बेस है और ये वीक एसिड है तो नेचर क्या होगा इसका, बेसिक होगा। तो बेसिक नेचर कैसे आता है देखते हैं। Na+ का हाइड्रोलिसिस होता है क्या, नहीं, सिर्फ इसका होगा CH3CO- का हाइड्रोलिसिस होगा टू द लिमिटेड एक्सटेंट। तो इसका मैं करता हूं हाइड्रोलिसिस, इसका आएगा नो हाइड्रोलिसिस। तो इस टाइप का जो हाइड्रोलिसिस होता है इसको कहते हैं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा सिर्फ, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ करना है एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें फर्स्ट मैं रिएक्शन लिखता हूँ, CH3COO- in presence of H2O gives CH3COOH प्लस क्या आएगा, OH-। ये OH- आयन आ रहे हैं तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लॉजिक से भी देखोगे स्ट्रांग बेस से वीक एसिड है, लॉजिक से भी एकदम लग ही रहा है कि बेसिक होना चाहिए। और यहाँ पे इक्वेशन लिखने के बाद तो ये क्लियर हो गया कि OH- के आयंस अगर फॉर्म हुए रिएक्शन में तो नेचर क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन का बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी अब जिसका भी तुम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन लेना है C, या ये गिवन होगा, या फिर फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, कभी कभी सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन होता है तो उसमें से तुम्हें इसके आयंस कितने हो देख के, आयंस कितने हैं देखना है, और उससे तुम्हें देखना है किस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, आगे एक आधा क्वेश्चन आएगा उसमें क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसका भी मैं कंसंट्रेशन लेता हूँ C, और यहाँ पे जो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन लेता हूँ C, और इधर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेता हूँ H। H क्या है, स्मॉल h, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें से कितना पार्ट रिएक्ट हो जाएगा, CH रिएक्ट हो गया तो इसका आएगा -CH, या सिंपली C1 - H, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, CH होगा। OH- का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, CH होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सब बहुत इजी है। KH इज इक्वल टू, सिंपली क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये आयन आ जाएगा। KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड
into concentration of OH minus divided by concentration of acetate ion CH3CO माइनस। सिंपल है, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH² बाय 1 माइनस H अप्रोक्सीमेटली। H की वैल्यू अगर 0.1 से कम है तो इसी को क्या लिखना है, CH² लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट अभी इसके लिए मैं K की वैल्यू लिखता हूँ। K क्या होगा, K ऑफ एसिटिक एसिड। वीक एसिड अगर होगा तो उसका K भी मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में। K कितना आएगा, इस एसिड को डिसोसिएट करता हूँ, सेकेंड रिएक्शन में लिखता हूँ CH3COOH। ये अपने सॉल्यूशन के लिए सब कैलकुलेशन चल रहा है, ये कुछ मैं अलग बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी तुम्हें पता ही है। इसको डिसोसिएट करूँगा तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। Ka is equal to concentration of acetate ion into concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, KH इंटू Ka क्या आएगा, KH इंटू अगर मैं करूं Ka इज इक्वल टू CH3OH ऊपर इधर नीचे कैंसल आउट, एसिटेट इधर नीचे इधर ऊपर कैंसल आउट, ऊपर OH माइनस ऊपर H प्लस, क्या बचेगा, KW आएगा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये बच जाएगा। तो यही क्या है, KW। तो तुम्हें KH अगर फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट फार्मूला मैं इसमें लिखता हूँ, KH इज इक्वल टू KW बाय Ka। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, KW डिवाइडेड बाय, इसको इधर डिवाइड कर दिया, KH इज इक्वल टू KW बाय K। वीक एसिड आ रहा है तो उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा, उससे डिवाइड कर दो KW को, तो आ जाएगा KH। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट सेकंड में क्या करता हूँ, अभी मुझे फाइंड करना है, नेक्स्ट ये CH, नेक्स्ट H फाइंड करना है तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू KH बाय C का अंडर रूट, H इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेशन से लेता हूं मैं सब, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ये ऐसे लिख के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने पहले भी किया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व हो जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन रहेगा जिसमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं होगा। H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C, KH इज इक्वल टू CH² है, H इज इक्वल टू ये आ गया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट KH को मैं लिखता हूँ KW बाय KA इंटू क्या आएगा C। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, CH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू अंडर रूट, C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, KW इंटू C बाय K। क्लियर है, ये आया। नेक्स्ट H प्लस का कंसंट्रेशन, pH फाइंड करने के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करता हूँ। ये सब फार्मूला भी इंपॉर्टेंट ही है। H का फार्मूला आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ऑफ H, चाहे ऐसे फाइंड करो चाहे ऐसे फाइंड करो। ठीक है, नेक्स्ट CH इज इक्वल टू, ये आया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा, KW डिवाइडेड बाय अंडर रूट KW इंटू C, और इधर आएगा अंडर रूट K। KW अंडर रूट का कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया, अंडर रूट ऑफ KW इंटू KA बाय C। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसके pH का फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, pH का फॉर्मूला बताता हूँ।
इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के, फाइंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। नेक्स्ट फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच बाय सी। वीक एसिड के अल्फा के लिए भी यही फॉर्मूला था, के बाय सी था वहां पे बस, तो यहाँ पे क्या आ गया, के एच बाय सी। के एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू बाय के इंटू सी। ठीक है, ये दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड किया, फिर उससे एच प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड किया, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन अपना क्या आया, अंडर रूट के डब्ल्यू के बाय सी। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस लॉग, ठीक है, इधर मैं लेता हूँ माइनस लॉग। इसमें देखो एच अगर तुम्हारा यहाँ पे सब फॉर्मूला आगे के कब वैलिड है, तभी वैलिड है जब h लेस देन 0.1 है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर 10% से ज़्यादा है तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, फिर ये कोई फार्मूला काम का नहीं है, फिर तुम्हें इधर का इतना ही करना पड़ेगा और यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन सी एच आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके एच प्लस का कंसंट्रेशन या पी एच फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेते हैं माइनस लॉग, जिससे अपना फॉर्मूला आएगा। बेसिक अगर है ये, स्ट्रांग बेस के कारण ये क्या हो गया, सॉल्यूशन बेसिक। सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 आएगी। बेसिक मतलब पीएच ज्यादा होना चाहिए। तो देखो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस करता हूँ, इस फार्मूला का मैं यूज करता हूँ पीएच के लिए, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग लेते हैं सबका, तो इधर क्या आएगा, माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ के ए माइनस हाफ टाइम लॉग ऑफ 1 बाय सी। इधर मैं लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ, या फिर हाफ अगर इधर लूँ मैं, हाफ टाइप माइनस, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, के डब्ल्यू है, के ए है और 1 बाय सी है। इसी को मैं फर्दर क्या कर देता हूँ, हाफ करता हूँ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के ए एंड माइनस लॉग ऑफ 1 बाय सी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू, इधर आएगा हाफ पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, प्लस माइनस लॉग ऑफ के क्या होता है, पी के, पी के तुम फाइंड कर सकते हो के का माइनस लॉग लेके। ठीक है, और इधर ये क्या लिखा है, प्लस लॉग सी। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें सब कुछ ऐड कर देना है, पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। पीएच अपने को क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पीएच कब आएगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा तब ज़्यादा पीएच आएगा। ठीक है, हाफ करना है पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। तो ये है फॉर्मूला फॉर पीएच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड के लिए ही पीके होता है। ठीक है, के सिर्फ वीक एसिड के लिए आएगा, तो इधर पीके आ रहा है, तो ये फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन कभी 10 टू द पावर 10 हो सकता है, 1 लीटर में 10 टू द पावर 10 मोल आ सकते हैं क्या। कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 10 मोलर बहुत हो गया, उतना भी नहीं होता है, नॉर्मली तो पॉइंट में ही आता है, या 10 टू द पावर -1 -2 -3 इसी वे में आता है क्वेश्चन में। बढ़ा बढ़ा के कितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोल ऐड कर दोगे, 100 मोल ऐड करोगे 1 लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो ऐड नहीं करोगे ना। तो इतना सोचना नहीं है, कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 10 होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, 1 लीटर में 10 टू द पावर 10 मोल आ सकते हैं क्या। सॉलिड का भी वॉल्यूम 10 टू द पावर 10 मोल अगर सॉलिड भी है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा 1 लीटर से। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट फॉर 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, कैलकुलेट फॉर 0.01 नॉर्मल सोडियम
एसीटेट सॉल्यूशन क्या क्या कैलकुलेट करना है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ए पार्ट है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड करो। बी पार्ट फाइंड करो, इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड सी पार्ट फाइंड करो पीएच। देखो कंसंट्रेशन ऐसे आता है 0.01 मोलर या नॉर्मल। सोडियम एसीटेट का एन फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा। Na प्लस है, CH3CO माइनस है, तो एन फैक्टर 1 होगा, तो इधर डायरेक्टली ये कंसंट्रेशन ही गिवन है। करो फाइंड ये। क्या फाइंड कर रहे हो? किसी चीज की जरूरत है? विदाउट के कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व करने चालू कर दिया, विदाउट के नहीं किया मतलब तुम अभी वैसे भी सॉल्व कर ही नहीं रहे थे। विदाउट के कैसे आएगा कुछ भी? के फॉर सोडियम एसिटिक एसिड का के गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। के फॉर एसिटिक एसिड लो 2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब करो कैलकुलेट, करते हैं फाइंड। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH फाइंड करना है। फर्स्ट KH इज इक्वल टू क्या होता है? KW बाय K, तो यहाँ पे आएगा KW एट 25 डिग्री सेल्सियस 10 टू द पावर -14। K कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं 10 इंटू 10 टू द पावर -15 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -10। ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट H फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H इज इक्वल टू √KH बाय C। कंसंट्रेशन कितना गिव है इधर? 0.01 नॉर्मल, मतलब एन फैक्टर 1 है, तो इतना ही आएगा 10 टू द पावर -2 मोलर आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू KH अभी फाइंड किया है, KH ही पुट कर देता हूँ इधर। वैसे भी फाइंड किया है, अगर फाइंड नहीं किया होता तो इधर मैं KW बाई K पुट करता, इधर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो ये आएगा √5 इंटू 10 टू द पावर -8 बचा, तो इधर -4 आ जाएगा। बहुत स्मॉल है H, तो अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा सकता है। पीएच का डायरेक्टली फार्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। पीके फाइंड कर लेता हूँ। पीके इज इक्वल टू 5 माइनस log 2 इज इक्वल टू 4.7। log C भी फाइंड कर देता हूँ। log 10 टू द पावर -2 इज -2। पीएच इज इक्वल टू, बेसिक होगा सॉल्यूशन तो पीएच क्या होगा? ज़्यादा, तो सब कुछ ऐड करना है। हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, सब कुछ ऐड करना है, तो इधर आएगा हाफ PKW 14 प्लस PKA 4.7 प्लस log C -2, इधर कर देता हूँ -2। कितना आ रहा है वैल्यू? 14 में से गया 2, 12 प्लस 4 16.7 बाई 2 इज इक्वल टू 8.35 pH आ जाएगा। बेसिक नेचर था तो pH 7 से ज़्यादा आया, ठीक है। फॉर मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCN, K ऑफ HCN इज 10 टू द पावर -7। फाइंड pH कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कैलकुलेट करना है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना है। मिलीमोलर सॉल्यूशन है KCN का, तो अपने पास कंसंट्रेशन C कितना आया? कंसंट्रेशन मिलीमोलर मतलब 10 टू द पावर -3 मोलर है, ठीक है। K कितना है? 10 टू द पावर -7। PK कितना होगा? 7। log C भी फाइंड कर देता हूँ। log 10 टू द पावर -3 log C इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। pH कैलकुलेट करना है। किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो बेसिक नेचर होगा pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। करते हैं फाइंड। फर्स्ट पार्ट pH हाफ 14 प्लस pK7 प्लस log C -3, कितना आया है 21 में से गया 3, 18/2 9 आ गया pH। H कितना आ रहा है सेकेंड, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C, या इसी को मैं लिखता हूँ अंडर रूट KH क्या होता है KW/KA इंटू C। वैल्यूज पुट करता हूँ 10 टू द पावर -14 है KW डिवाइडेड बाय KA है 10 टू द पावर -7, और कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -3, तो ये आ गया अंडर रूट 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। तो जो अपन ने अप्रॉक्सीमेशन लिया है वो करेक्ट ही है, ठीक है। 0.01 मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होगा, परसेंटेज में आएगा 1% आएगा सिर्फ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन लिया ही जा सकता है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ऊपर अगर तुमने इक्वेशन में देखा होगा Cn माइनस प्लस क्या आएगा H2O गिव्स HCN प्लस OH माइनस, ये आता है CH, या फिर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -9, उससे भी कर सकते हो। देखो चेक करते हैं CH आ रहा है या नहीं आ रहा है। H है 10 टू द पावर -2 और C कितना है 10 टू द पावर -3 और H कितना है 10 टू द पावर -2, तो ये आ गया 10 टू द पावर -5 मोलर। या फिर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, pH अगर 9 है तो 10 टू द पावर -9, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी। किसी भी वे में जो फॉर्मूला जब याद आ जाए उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस में आता है ना, क्या लिखोगे इधर Cn माइनस प्लस H2O गिव्स HCN प्लस OH माइनस, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा CH आ जाएगा। तो इससे फाइंड करो या फिर इससे भी फाइंड कर सकते हो ना। H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, किसी से भी फाइंड करो आंसर सेम ही आएगा। Calculate pH and degree of hydrolysis of 0.01 molar solution of NaA where K of HA is 6 into 10 to the power -12। इसमें ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। इसमें A- का हाइड्रोलिसिस होगा, A- का अगर हाइड्रोलिसिस मैं करूं प्लस H2O गिव्स HA प्लस OH माइनस, इसका आएगा C1 माइनस H, इसका आएगा CH, इसका आएगा CH, ठीक है। नेक्स्ट KH इज इक्वल टू KW बाय KA इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H। KH की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, KH इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय K कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर -2/6। इसको अगर मैं CH स्क्वायर से अप्रोक्सीमेशन H लेके H फाइंड करता हूँ तो H की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो या नहीं ये ट्राई करो। H इज इक्वल टू मैं करता हूँ KH/C, KH कितना है 10 टू द पावर -2/6 और कंसंट्रेशन भी कितना है 10, C इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मोलर, ये गिवन है। कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट 1/√6, तो ये वैल्यू 0.1 से कम नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन इसमें नहीं लेना है, एग्जैक्टली ये सॉल्व करो। ये यहाँ पे C की वैल्यू पुट करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको मैं सॉल्व करता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन से ये पता चला कि H बहुत स्मॉल नहीं है तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है। C 10 टू द पावर -2 H स्क्वायर बाय 1 माइनस H इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2/6, ये कैंसिल आउट हो गया।
मेरे पास आया 6h² इज इक्वल टू 1 माइनस एच, या फिर 6h² माइनस एच प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू 0। एच इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट b² 1 -4 इंटू 6 इंटू -1, -4 ऐसे करोगे तो इधर आएगा +24 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 12। तो ये क्या लिखा हुआ है 5 - 1 4/12 इज इक्वल टू 1/3। एच की वैल्यू आई 1/3। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा CH होगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस H तो आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1/3। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है C, कंसंट्रेशन 10⁻² इंटू H 1/3 ये आ गया। नेक्स्ट H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा KW/OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14/10⁻² इंटू आ जाएगा 3। तो अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इधर लिखता हूँ, इज इक्वल टू, या पीओएच भी फाइंड कर सकते थे, 3 इंटू 10⁻12 पीएच इज इक्वल टू, माइनस लॉग लोगे तो 12 माइनस लॉग 3 0.48 वैल्यू है इसकी 11.52 ये पीएच आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर H की वैल्यू ऐसे ज़्यादा आ रही है तो अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने हैं। KH का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली CH² exactly CH²/1 minus H. Calculate pH if 100 ml of 0.1 normal NaOH is added to 100 ml of 0.1 normal CH3OH। दोनों की रिएक्शन होगी, CH3COH है, NaOH N फैक्टर 1 है, इसका भी N फैक्टर 1 है, तो नॉर्मल लिखा हो या मोलर लिखा हो सेम ही है, प्लस NaOH gives CH3COO Na प्लस H2O, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका ये सॉल्ट है। इसके अपने पास 10 मिलीमोल से 10 मिलीमोल, NaOH भी कितना है 10 मिलीमोल, ये कितना फॉर्म होगा 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल सॉल्ट है और वॉल्यूम कितना है 200 ml वॉल्यूम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आएगा, या सिंपली C जिसको लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं 10 मिलीमोल है और वॉल्यूम कितना है 100 ml प्लस 100 ml 200 ml है, तो कंसंट्रेशन आ गया अपने पास 1/20। नेक्स्ट पीएच का फार्मूला लिखता हूँ मैं, पीएच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स pKw प्लस pKa प्लस log C। हाफ pKw 14, pK की वैल्यू जो गिवन है वही यूज करनी है 4.74 प्लस log ऑफ 20, log C की वैल्यू साइड में फाइंड कर लेते हैं, log ऑफ 1/20 मतलब माइनस log ऑफ 20, log C इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 20 इज इक्वल टू -1 माइनस 0.3 माइनस 1.3 है, log C की वैल्यू -1.3 माइनस 1.3 इज इक्वल टू, ऐड कर देता हूँ पहले 18.74 माइनस 1.3/2 इज इक्वल टू 18 में से गया 17.44/2 इज इक्वल टू 8.72, ये पीएच वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। बस एडिशन अगर कुछ हो रहा है तो उसमें ये ध्यान में रखना है, वॉल्यूम का फैक्टर कंसिडर करना है उस केस में, ठीक है। जैसे इधर आया 0.1, इधर आ गया 0.1/2, ठीक है। अलग अलग वॉल्यूम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
अगर सॉल्ट का क्वेश्चन है तो इन दोनों के मिलीमोल सेम आएंगे, इनके मिलीमोल अगर डिफरेंट आते हैं तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्ट का नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन आगे देखेंगे, बफर में आता है वो क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशंस में, ठीक है। अभी तुम्हें एग्जैक्ट अगर अमाउंट सेम दिया है तो इसको सॉल्ट फॉर्म करके इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।